नमस्कार दोस्तों, कोड एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पाइथन में मेन फंक्शन होता है या नहीं, अगर होता है तो हम किस तरीके से लिखते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बिना देर किए हम डायरेक्ट पॉइंट पे आकर शुरू करते हैं। इसके लिए हमें हमें जरूरत, जैसे हम एक फाइल बनाते हैं तो पाइथन एक 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 करके जो टॉप से स्टेटमेंट होता है उसको इंटरप्रेट करना शुरू करता है। बाकी लैंग्वेज की तरह जैसे जावा, सी, इन सब में आपको मेन फंक्शन को कंपाइलर ढूंढता है। जावा में ऐसा नहीं होता, वो टॉप से ढूंढना शुरू करता है। लेकिन सेम उसी तरीके के अप्रोच को अचीव करने के लिए जावा में एक कंसेप्ट है, वो बॉयलर प्लेट का कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को क्या नाम है? बॉयलर प्लेट। इस बॉयलर प्लेट का कंसेप्ट है, इसके थ्रू हम मेन फंक्शन की जो फंक्शनलिटी है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक चीज पाइथन ने डेवलप करके दिया है, एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर। इस नेम के जो एट्रीब्यूट है, इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम पाइथन के जो मेन फंक्शन है उस तरीके के फंक्शनलिटी को हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन लिखते हैं और डेफ कीवर्ड, उसके बाद नाम मेन दे देते हैं और कॉलन लगा लेते हैं। और उस कॉलन के अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग में हमने लिख दिया कि ये एंट्री पॉइंट होगा ऐप के लिए, जैसा हम मेन फंक्शन जिसके बारे में लिख रहे हैं वो ऐसा कुछ है, तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ डॉक स्ट्रिंग बना लिया। इसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, उसमें लिख देते हैं हेलो वी आर एट कोड एकेडमी, सब्सक्राइब चैनल। हमने एक डेफिनेशन बना लिया। अब होगा क्या कि जब तक इस मेन फंक्शन को हम कहीं कॉल नहीं करते हैं तब तक ये रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने केवल फंक्शन बनाया है, कहीं इसको कॉल नहीं किया है। तो आज हम बात करते हैं कि डायरेक्ट मेन फंक्शन को हम किस तरीके से हम मेन, ये जो मेन नाम तो कुछ दिए हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट हमने मेन नाम दे करके बाकी लैंग्वेज की तरह हम इसे रखने की कोशिश कर रहे हैं, वरना नाम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो नाम देंगे वो कॉल होगा। हम सबसे पहले बॉयलर प्लेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे बाकी के बारे में। बॉयलर प्लेट लिखने के लिए हम एक इफ कंडीशन के अंदर लिखते हैं, इफ जो हमारा एट्रीब्यूट है नेम इक्वल टू डबल स्ट्रिंग में लिखते हैं मेन, ये लिखते हैं। इसमें इसका नाम क्या होगा? डबल अंडरस्कोर मेन। ये आप समझिए किस तरीके से हमारे सिंटैक्स है कि जब भी आपको मेन फंक्शन लिखना होगा, आपको बॉयलर प्लेट बनाना होगा, तो आप लिखेंगे इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू आप स्ट्रिंग में लिखेंगे अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। ये जो लाइन है, इसके लाइन आप लिखेंगे एक तरीके से, ये लाइन बन गया बॉयलर प्लेट। इसके बाद अब हम अंदर इसके बारे में लिख देते हैं कि इसका क्या काम है। ये तभी एग्जीक्यूट होगा, ये जो बॉयलर प्लेट तभी एग्जीक्यूट होता है जब आप इसे कमांड लाइन के थ्रू, ये जो फाइल हम बनाया, फाइल main.py के नाम से फाइल हमारा बना हुआ है, इसे हम अभी सेव कर लेंगे। इसको जब हम कमांड लाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे तो, या फिर इसी फाइल को यहीं पे एग्जीक्यूट करेंगे, केवल इसी और इसी फाइल को, और किसी फाइल को नहीं। अब हमें ये स्टैंडर्ड बॉयलर प्लेट एग्जीक्यूट होगा और अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम इसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि हम लोग अभी मेन फंक्शन के अंदर हैं, और इसके अलावा हम और इसके अंदर मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। हम मेन फंक्शन को हम कॉल कर लिए। अब देखिए अब होगा क्या कि हमें सबसे पहले ऊपर से अगर रन होगा, यहाँ आते आएगा, इस स्टेटमेंट को पाइथन खुद से समझता है कि बॉयलर प्लेट है, इसके अंदर वो जाएगा और इसके अंदर ये लाइन को पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद मेन को कॉल करेगा, और मेन को कॉल करने के बाद इस लाइन को प्रिंट करेगा। तो हमें आंसर आना चाहिए था, सबसे पहले आएगा बी आर एट मेन फंक्शन, फिर हेलो वी आर एट कोड एकेडमी सब्सक्राइब चैनल, ये हमें आंसर आना चाहिए। मैंने इसको सेव कर लिया, main.py से सेव है, और इसको हमने जैसे रन किया, आप देखिए स्क्रीन पे बी आर एट मेन फंक्शन हेलो बी आर एट कोड एकेडमी सब्सक्राइब चैनल हमें प्रिंट करके दिया। लेकिन ये इस तरीके से मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। आप इसको नाम चाहे तो बदल लें तो भी कोई इशू नहीं होगा, आप नाम बदल सकते हैं। जैसे हम चलिए अभी के लिए इन केवल हटा देते हैं, इन हटा करके अभी भी एग्जीक्यूट करेंगे तो भी एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये नाम सेंसिटिव नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, इसको आप नहीं बदल सकते, ये लाइन फिक्स है, ये लाइन आपको बॉयलर प्लेट के लिए लिखना होगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, कन्वेंशन है जिसने जो जावा ने बना करके दिया। कन्वेंशन में हमें मेन की जगह मेन नाम ही रखने को दिया है, तो ये बेहतर है कि आप मेन रखें ताकि कभी भी कोई कंफ्यूज ना हो, आपको भी कोड को समझ सके कि ये मेन फंक्शन एट होगा। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसके बिना भी तो काम हो रहा था। इसका फायदा ये है कि इन केस ये लाइन देखिए अगर नहीं होता,
ये लाइन नहीं होता, हम पूरे बॉयलर प्लेट को हम, क्योंकि तभी इसका मेन यूज तभी पता होता है जब नहीं हो तो क्या होगा, और हमने इसको मेन यहाँ पे कॉल कर लिया, हमने मेन यहाँ पे कॉल कर लिया। गॉट इट। अब रन करते हैं, बिल्कुल सही रन हुआ, बस ये वाला मेरा मेन फंक्शन नहीं था, बस इतना ही था, तो इतना इतना रन हुआ, सही है। अब हम करते क्या है कि इस पूरे फाइल को main.py है, कोई और हमारे प्रोग्राम होता और हम यहाँ उसे रन कर पाते, तो सबसे पहले मतलब कोई और फाइल में हम इसे यूज कर पाते, तो इसके लिए अगर इंपोर्ट मॉड्यूल एज ए मॉड्यूल हम यूज करेंगे तो हम पहले इंपोर्ट करेंगे, उसका नाम क्या है main.py, तो बस इंपोर्ट मेन हमने इंपोर्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही हमने इंपोर्ट किया, आप देखिए कि हमें इंपोर्ट होते ही वो रन हो गया, ये देखिए इंपोर्ट होती है रन हो गया। लेकिन हम तो ऐसा करते नहीं है, हम इंपोर्ट करते हैं उसके बाद इसके अंदर अभी तो हमारी एक फंक्शन है, एक से ज्यादा फंक्शन होता तो वो सारे जब जरूरत पड़ता तब हम यूज करते हैं। तो इस केस में हम इंपोर्ट करने में हमें दिक्कत होगा, हम इंपोर्ट कर नहीं सकते हैं। हम क्या करते हैं, केवल इस लाइन को अगर हमारे पास नहीं होता तो बेहतर होता, इस लाइन को नहीं होता, और अब हम अगर इंपोर्ट करते हैं, ये लाइन एक नया आइडिया खोल लेते हैं। अब देखिए, सॉरी, हाँ खुल गया। अब इस लाइन को, अब यहाँ पहले हम इंपोर्ट कर लिए मेन को, जैसे मेन को इंपोर्ट किए और अब हम चाहते हैं कि जैसे अब इंपोर्ट करिए, तो आप देखिए हमने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन इंपोर्ट करने के साथ ये लाइन प्रिंट नहीं हुआ। अगर आप लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा मेन डॉट, जो फंक्शन का नाम है मेन। अब हम रन करेंगे तो हमें रन हुआ, लेकिन अब हम इस केस में अगर हम हमारा फाइल है इसे अगर हम अकेले रन करते हैं, ये देखिए, तो हमें कोई आउटपुट नहीं आएगा, कोई आउटपुट नहीं। तो दिक्कत इस केस में हो क्या रहा है कि अगर इस अकेले के फाइल को रन कर रहे हैं तो हमें मेन को कहीं कॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें इससे बाद में कहीं इस मॉड्यूल को यूज कर रहे थे, तो हमने कोई मेन फंक्शन कहीं कॉल किया नहीं, जो भी फंक्शन डिफाइन किया था हमने उसे कॉल किया नहीं था। लेकिन तो उस समय उस फाइल में तो काम किया, लेकिन इस फाइल में हम इसे चेक नहीं कर पा रहे हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, हम इसे रन करके देख नहीं पा रहे हैं। और अगर मेन फंक्शन यहाँ कॉल कर देते हैं तो वहाँ इंपोर्ट होते ही कॉल हो जा रहा है, सॉरी, यहाँ इंपोर्ट होते ही कॉल हो जा रहा है, तो ये भी दिक्कत है। इस केस में हम ये लगाते हैं स्टैंडर्ड बॉयलरप्लेट, ये तब काम करता है। आप देखिए, हम दोनों हमारे बाकी पास जितने मॉड्यूल खुले हुए हैं, सेल, सारा सेल को कर देते हैं बंद। ओके, अब हम रन करते हैं केवल इस फाइल को, तो आप आउटपुट पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बॉयलरप्लेट रन हुआ और इसके बाद मेन फंक्शन रन हुआ। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को इंपोर्ट करूं। इस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए आपको नाम देना होगा इंपोर्ट मेन। अब इंपोर्ट मेन करके अब मेन डॉट मेन रन करेंगे, मेन डॉट मेन, तो रन क्या होगा, अब रन हुआ ये वाले फंक्शन, ये जो हुआ। तो इस तरीके से हमें दोनों समय काम दिया। अगर आप अकेले इस फाइल को रन करते हैं तो ही केवल जो बॉयलरप्लेट है वो रन होगा, अदरवाइज आप मॉड्यूल में कहीं इंपोर्ट करके इस मॉड्यूल की तरह इस फाइल को इंपोर्ट करके कहीं और यूज करते हैं, उसमें बॉयलरप्लेट यूज नहीं होगा। इस तरीके से जब आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, कोई आपने मॉड्यूल बनाया, तो आपको उस मॉड्यूल के केवल टेस्टिंग करना है, आपको चेक करना है कि सही काम कर रहा है या नहीं, तो उस केस में ये काम देगा। और तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन इसलिए होता है कि आप मॉड्यूल बनाते हैं, आप इसे मेन बनाते हैं, ताकि आप अकेले इस मॉड्यूल के आप यूज कीजिए अभी के लिए, अगर बाद में कभी जरूरत पड़े तो भी इस मॉड्यूल को यूज किया जा सकता है। ये जो आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि पाइथन जो फॉलो करता है, ट्राई डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये जो बॉयलरप्लेट होता है जो। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेन फंक्शन पाइथन में क्यों लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, और हमारा इसका लिखने और ना लिखने का फायदा नुकसान क्या है, इन सारे एस्पेक्ट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बावजूद अगर इसमें आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपको मन में आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, हम वहाँ रिप्लाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे इस चैनल के थ्रू अपने नॉलेज ले सके, नॉलेज बढ़ा सकें, और हमारा उससे हौसला भी बढ़ता रहे। धन्यवाद।